हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। वोट ही नहीं डाले तो उनके वोट कैसे पड़ गए। यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुए अखिलेश, कर डाली बड़ी मांग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में भाजपा पर इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुंद्रकी में 90% वोट नहीं डाले गए, फिर भी कैसे वोट पड़े। इन्होंने ईवीएम की फोरेंसिक जांच की मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रशासन की मदद से वोटों को लूट लिया। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने पर कहा, लेकिन कांग्रेस ने पीछे हटने का निर्णय लिया। उपचुनाव में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा ने चुनाव जीता है। कुंद्रकी की 90% सीट मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो उनको वोट कैसे पड़ गए। वो 5 कांग्रेसी जिनकी वजह से महाराष्ट्र में डूब गई ओल्ड ग्रैंड पार्टी की लुटिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस बुरी तरह क्यों हारी है, ओल्ड ग्रैंड पार्टी इनकी अब समीक्षा करेगी। लेकिन जिन 5 नेताओं पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी, वो इस चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप रहे। इस स्टोरी में कांग्रेस के इन्हीं 5 नेताओं की कहानी आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में पहली बार ओल्ड ग्रैंड कांग्रेस को सिर्फ 16 सीट पर जीत मिली है। करारी हार के बाद पार्टी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। वोट जिहाद नहीं, योगी भी नहीं तो कौन है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की वजह खुद देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। वहीं अब नेताओं के बयान आने लगे हैं और वो बताने लगे हैं कि आखिर पार्टी किसकी वजह से चुनाव जीत रही है। देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी आ चुका है और उन्होंने भी बता दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत किसकी वजह से हुई है। आइए जानते हैं। नई दिल्ली, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत तो लगभग तय हो गई है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। वहीं चुनाव से पहले जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी और उम्मीदवारों से लेकर सीनियर नेता भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहरा रहे थे, वहीं नतीजों के बाद सभी नेताओं का रुख बदल गया है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट करके कहा है कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के रुझानों में बीजेपी गठबंधन 214 पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 65 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी बीजेपी और योगी का जलवा बरकरार है। यूपी 9 सीटों में रुझानों के मुताबिक 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर समाजवादी पार्टी। अब तक आपने पैदावार को बढ़ाने, सब्जियों को ताज़ा रखने, लौकी, तोरई और कद्दू को जल्दी बड़ा करने के, फलों को पकाने के केमिकल का इस्तेमाल करने के बारे में खूब सुना होगा। लेकिन क्या आपने पुराने आलू को केमिकल के जरिए नया आलू करने के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो अब जान लीजिए कि आलू भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। ज्यादा मुनाफे के लालच में कारोबारी आपको आलू की जगह जहर खिला रहे हैं। बाजार में अभी जितना आलू बिक रहा है उसमें से 80% तक आलू वो है जो पुराने आलू को केमिकल से तैयार कर नया आलू बनाया जा रहा है। पुराने आलू से नया आलू कैसे तैयार किया जाता है और इसका हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। नए आलू और पुराने आलू में आप कैसे पहचान करें, अब हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद, कानपुर तथा कन्नौज आदि जिले आलू उत्पादन के लिए काफी मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में आलू की खेती होती है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह नए आलू की खुदाई शुरू ही नहीं हुई। आलू की खुदाई में अभी भी 1-1.5 महीने का वक्त लगेगा। अभी कुछ किसान खुद के खाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ठेले और बाजारी में नया आलू धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नया आलू बाजार में आया कैसे, जब पैदावार ही नहीं हुई। इस सवाल के जवाब में आजादपुर मंडी के आलू व्यापारियों में से एक ने बिना नाम बताए शर्त पर बताया है कि अभी तक बाजार में जो नया आलू बिक रहा है, दरअसल वो नया आलू है ही नहीं। यह नया आलू अमोनिया से तैयार हुआ पुराना आलू ही है। यानी जो लोग नया आलू खा रहे हैं
वह केमिकल वाला आलू खा रहे हैं। वह आलू व्यापारियों के मुताबिक कृषि केंद्रों पर अमोनिया नाम का केमिकल 50 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है और लोग खरीदते भी हैं। मिलावटखोर अमोनिया को पानी में अच्छे से घोलते हैं, फिर उसमें पुराने आलू को डालकर करीब 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब 14 से 15 घंटे बाद आलू को निकाला जाता है तो उसके छिलके पतले हो जाते हैं और आसानी से छूटने लगते हैं। केमिकल से निकलने के बाद आलू को मिट्टी में डालकर सुखा दिया जाता है। इसके बाद इसे बाजार में बेच दिया जाता है और लोग इसे नया आलू समझकर खरीद लेते हैं। यानी 40 रुपए किलो बिकने वाले सस्ते से सस्ते पुराने आलू को 14 घंटे में नया आलू बना दिया जाता है। इस तरह मिलावटखोर पुराने से नए आलू तैयार हो जाते हैं, जो लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। असली नए आलू की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इस पर मिट्टी लगी होती है। वो धुलने पर एक बार पानी में डालने पर नहीं निकलती, जबकि केमिकल से तैयार आलू पर जो मिट्टी लगी होती है वह एक बार में ही पानी से निकालने पर मिट्टी निकल जाती है। इसी तरह से आप आलू की पहचान कर सकते हैं। नया आलू पानी नहीं छोड़ता, जबकि पुराना आलू किनारों से पानी छोड़ता है, जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपने भी बाजार से खतरनाक आलू खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में इस वक्त केमिकल वाला आलू बिक रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपने अभी तक कनक न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।